संपूर्ण भारतवर्ष में जिनके लाखों शिष्य हैं, आज एक एक आचार्य कई कई लाख भक्तों का नेतृत्व प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे आचार्य श्री देवनंदी जी, आचार्य पद्मनंदी जी, आचार्य श्री कनक नंदी जी जो हमारे वरिष्ठ आचार्यों में से हैं, आचार्य गुरुधनंदी जी, और भी अनेक अनेक आचार्य हैं जो संपूर्ण भारत में आचार्य भगवान श्री गुण सागर जी के शिष्य बनकर के ईशा से ध्वज फहरा रहे हैं। और हम सबके नायक गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंत सागर जी गुरुदेव एक ऐसे महान आचार्य हैं जो आज सारे संसार को अपना वास्तव दे रहे हैं। और उनका हीरक जयंती महोत्सव हम सबको मिलकर के बहुत विशाल पैमाने पर मनाना है। तो संपूर्ण भारत के जितने महिला मंडल हैं, आचार्य श्री का 75वां जन्मोत्सव है, हीरक जयंती महोत्सव है। इस उपलक्ष्य में हम कम से कम 75 महिला मंडल, 75 नवयुवक मंडल, 75 बालिका मंडल, नवयुवती मंडल, उनको मौका देंगे। और यदि आप पहले संपर्क कर लेते हैं तो आपको उस विधान के अंतर्गत विशेष अवसर दिया जाएगा। ये सभी जो विशेष मंडल हैं वो सभी अपना अपना संपर्क कीजिए। यहाँ पर आपका नाम नंबर आ जाए, फिर आपको अलग से मीटिंग के अंदर बताएंगे कि आपको क्या करना है। आपका कोई धन नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए, मात्र आपका समय चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ बुलाएंगे भी नहीं, आपको जो भी जुड़ेंगे उनको पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, जो मीटिंग में ये सारा कार्यक्रम रहेगा, और यूट्यूब पर तो ये लाइव टाइम रहेगा। आप अपनी सदियों पीढ़ियों बाद भी आप देख सकते हैं, आपके बच्चे देख सकते हैं कि हमारी माँ ने, हमारे जो है इन लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया था। इस तरह से आज पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर में ये लाखों भक्त लोग मनाएंगे। स्वयं हमारे भारत देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रथम नागरिक जो है भारत के, वह भी उनके आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो आप सब महानुभाव, आपको पहले मौका मिल रहा है। हाँ, देवलगा राजा से जो मंडल है, अरंत नगर, हाँ, औरंगाबाद में अरंत नगर, बालाजी नगर, राजा बाजार, हडको, सिडको, सराफा, रामनगर, शिवाजी नगर, जहां जहां भी नवयुवक महिला मंडल है, बालिका मंडल है, छावनी विशेष करके, और लासलगांव, मालेगांव, नांदगांव, लासुर स्टेशन, बीड़, पाचोड़, जामखेड़, अंबड़, गेवराई, उस्मानाबाद, अडूर, ये जितने भी शहर हैं, नागपुर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, जहां जहां भी आप लोग, पुणे में जो महिला मंडल हैं, आपकी जिम्मेदारी जालना, बीड़ से और संपूर्ण देश में जहां जहां भी आप लोग हैं, तुरंत संपर्क कीजिए। आपका नंबर पहुंचा दीजिए। पैठन से महिला मंडल की सभी जितनी महिला मंडल हैं उनकी अध्यक्षा, उनका नाम और मोबाइल नंबर हमारे पास में आ जाना चाहिए। फिर आपकी अलग से एक मीटिंग, जो मीटिंग ली जाएगी, हमारे सभी आचार्य आपको गाइडेंस देंगे, डायरेक्शन देंगे आपको क्या करना है। और आपको भी याद आएगा कि हम लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम किया है। हमारे गुरुदेव जिन्हें हमको दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, संस्कार दिया है, हमारा भी कर्तव्य बनता है जो हमारे पिता हैं, हमारे दीक्षा प्रदाता, हमारे भाग्य विधाता हैं, और उनके जन्म के 75 साल पूरे हो रहे हैं। सब बच्चे अपने अपने पिता का हीरक जयंती महोत्सव मनाते हैं। हम भी उनके बच्चे, बिल्कुल। मुंबई से देशमाने जी, मुंबई से, ठाणे से और नागपुर से जितने भी महिला मंडल हैं, नवयुवक मंडल हैं, नवयुवती मंडल, सभी को बोल रहा हूँ। 161 डिवाइस अभी यहाँ पर हैं। उन सबको मेरा आह्वान है कि तुरंत आज ही आप, जो ग्रुप है हमारा महामृत्युंजय ग्रुप है, तो परसों ग्रुप है, उसके अंदर में अथवा मिंटी भैया के पास में या मयूर के पास में आप तुरंत आपके नंबर, नाम और मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए, जिससे आपको तुरंत फोन आएगा। आपको एक अलग से ग्रुप आपको बना दिया जाएगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके मंडल को आपको सूचना देनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो सारे महिला मंडल जितने भी हैं, सदस्याएं हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन करते हुए तुरंत हमारे संपर्क करें। महिला मंडल, महिलाओं का भैरवी पर करो, पुरुष मंडल मीटिंग पर करो, बालक मंडल धीरज के पर करो, लोग मंडल ऐसे अलग अलग बांट। चलो ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। एक सुझाव हमारे पास माता जी ने दिया है कि जितनी महिला मंडल हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नंबर और नाम मयूरी सेठी के पास डालें, और जितने भी नवयुवक मंडल हैं वो अपने नाम और नंबर बस्तर भैया के पास देवे, मिंटी के पास दे देवे। जितने बड़े पुरुष मंडल है,
और जितने भी मंदिर समाज की कमेटी के अध्यक्ष मंत्री हैं सभी मंदिरों के, वो अपने नाम और नंबर नितिन नखाते जी के पास में दीजिए, जिससे आप तीनों को संपर्क किया जाएगा और संपूर्ण समाज और जितने भी लोग आप सब हैं, आपको तो जुड़ना ही है, लेकिन मंडलों को और जिम्मेदारी दी जाएगी, मंडल के साथ करना है पूरा। आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, आपको स्पेशल आपके मंडल को कुछ ना कुछ अलग से काम दिया जाएगा, आपको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। अच्छा, मीना झांझरी जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंदौर की हैं, तो हम उनको भी आह्वान करेंगे। रिवेश भी आप उनको संपर्क कर लेंगे, हमारी शिष्या वो भी मीना जी, हेमचंद झांझरी हमारे भक्त में लोग भी, हम उनसे भी बात करेंगे। और आप सभी को एक मौका दिया जा रहा है। सुवर्णा काला नासिक से, हाँ बिल्कुल, धीरज कासलीवाल है, हाँ मयूरी सेठी ही है, उसका नंबर आपको चाहिए वो भेजा देगी, और धीरज कासलीवाल के पास में नंबर आप दे सकते हैं। तो ये सभी को आपको संपर्क करना है। बहुत जल्दी हम 2 या 4 दिनों के अंदर में आपकी मीटिंग लेंगे सभी की, और आपको उसके अंदर जुड़ना है। मैं चाहता हूं कि आचार्य गुरुदेव ने, एक आचार्य कुंद सागर जी ने इतने शिष्य खड़े किए हैं, और इतने सारे शिष्य मिलकर के कुंद सागर खड़ा नहीं कर सकते। जिस समय चाणक्य और चंद्रगुप्त का विषय आया था, तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा था, हे गुरुदेव, एक चाणक्य मेरे जैसे हजारों चंद्रगुप्त खड़ा कर सकता है, लेकिन कई लाख चंद्रगुप्त मिलकर के एक चाणक्य नहीं बना सकते। इस तरह से हमारे गुरुदेव की महिमा बहुत विशाल है, उनकी बहुत बड़ी करुणा है। आज जो कुछ भी आप पा रहे हो, चाहे मुझसे पा रहे हो, चाहे आचार्य कृष्ण नंदी गुरुदेव हो, चाहे आचार्य पद्म नंदी जी हो, चाहे आचार्य देव नंदी, आचार्य गुरुधर नंदी जी हो, आचार्य कुशाग्र नंदी जी हो, जितने भी नंदी हैं संपूर्ण भारत में, और कई सागर, वो जो आज पूरे देश के अंदर प्रचार कर रहे हैं, वो सब का सब पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, बड़ी महिमा है, उनकी कृपा है। आपका जीवन यदि बचा हुआ है तो आचार्य श्री के कृपा से बचा हुआ है। अच्छा, करुणा साहु जी औरंगाबाद से, इनका महिला मंडल है, तो मैं वही चाहता हूं कि सबके महिला मंडल के आप अलग अलग नदी के को नाम दीजिए और संपर्क कीजिए। और हम चाहते हैं कि पूरे भारत से लाखों लोग मिलकर के आचार्य श्री को कृतज्ञता, उनके 75वें वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती महोत्सव पूरे देश में ठाट बाट से बहुत शानदार हमें मनाना। औरंगाबाद से खंडेलवाल महिला मंडल है, अग्रवाल महिला मंडल है, सेतवाल महिला मंडल है, जितनी महिला मंडल है, नवयुग मंडल है, सबको संपर्क करके जुड़ना है और लाभ लेना है। चलिए हम चलते हैं कथा की ओर। और आज आपको बताना है मुझे महालक्ष्मी, व्यापार वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि, रिद्धि सिद्धि और बच्चों की विद्या सिद्धि का उपाय घर से ही आपको बताना है। अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। सभी को आप जोड़िए और लाभ लीजिए। आशा बढ़ जाती है यदि हमारे ग्रुप में हो, अभी मीटिंग में आशा बढ़ जाते हैं क्या? तो आशा बढ़ जाते आप तुरंत संपर्क करके सब महिला मंडल के हम हमारे पास पहुंचा दें। हाँ, राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंडल नागपुर से मंच है, अच्छी बात है। ये सब जगह पर महिला जागृति मंच बने हुए हैं, वो सब भी जुड़ करके लाभ प्राप्त करें। वैशाली नखाते शायद नहीं है प्रोग्राम में। वैशाली ज्वाइन है क्या? नितिन नखाते, वैशाली नखाते यदि हो तो संपर्क करें और तुरंत हमारे पास में सूचना पहुंचाएं। बोलो जिनवाणी माता की जय, महावीर भगवान की जय। तुरंत मैसेज दूसरे करें। और अभी महावीर कथा के साथ में ही आपकी वृद्धि का, आपके घर में वृद्धि हो, व्यापार वृद्धि, रिद्धि सिद्धि, बच्चों की विद्या सिद्धि और सौभाग्य वृद्धि का विशेष उपाय बताया जाएगा। सभी उठकर के लाभ लेंगे। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी, जय महावीरा स्वामी, जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी, जय महावीरा स्वामी, जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी, जय महावीरा स्वामी, जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी, जय महावीरा स्वामी। सिद्धारथ की राज दुलारे, सिद्धारथ की राज दुलारे, त्रिशला माँ के नयन सितारे, त्रिशला माँ के नयन सितारे, त्रिशला माँ के नयन सितारे,
सितारे कुंडलपुर अवतारी, लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। तुमने हिंसा यज्ञ रुकाया, तुमने हिंसा यज्ञ रुकाया, दास प्रथा को आन मिटाया, दास प्रथा को आन मिटाया, दास प्रथा को आन मिटाया, चंदन के उद्धारी, लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। सत्य अहिंसा पाठ पढ़ाया, सत्य अहिंसा पाठ पढ़ाया, धर्म शास्त्र का नाद कराया, धर्मशास्त्र का नाद कराया, धर्मशास्त्र का नाद कराया, मिथ्या मार्ग निवारी, लो शरण तुम्हारी जय महावीर महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। गोपति नंदिने तुमको ध्याया, गोपी नंदिने तुमको ध्याया, वीर कथा कह अति हर्षाया, वीर कथा कह अति हर्षाया, वीर कथा के अति हर्षाया, जन जन के उपकारी, लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। ओम ऋषि मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वृषभजिनाय, ओम नमो भगवते वृषभजिनाय, ओम नमो भगवते वृषभजिनाय, ओम नमो भगवते वृषभजिनाय, ओम नमो भगवते वीरजिनाय, 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 ओम नमो भगवते वीरजिनाय। पुण्योदय से आई बेला वर्तमान को जाने की, सुनो कथाएं वीर प्रभु के जीवन को बतलाने की, सुनो कथाएं वीर प्रभु के जीवन को बतलाने की। बिना गुरु निवारण जीवन कर भव में दुख पाता है, भव में दुख पाता है, भव में दुख पाता है। सेवना स्वीकार करे वो तब मुनि दर्शन पाता है, तब मुनि दर्शन पाता है, तब मुनि दर्शन पाता है। यह गाता है उसी जीव के, यह गाता है उसी जीव के महावीर बन जाने की, सुनो कथाएं वीर प्रभु के जीवन को बतलाने की, सुनो कथाएं वीर प्रभु के जीवन को बतलाने की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर,
धर्म स्नेही महानुभावों, कथा से पहले भाई प्रायश्चित के लिए लोग बोल रहे थे, प्रायश्चित नहीं हुआ है। भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र आप लोगों ने 1 नवंबर से सुना और काफी लंबे समय तक ये महावीर चरित्र चला। कोई बात। भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने भगवान आदिनाथ के पहले से लेकर के और महावीर तक अनेक जीवन के उतार चढ़ाव देखे, और उसके पश्चात वे प्रभु 72 साल की आयु पाकर के संपूर्ण देश में जिन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, अरहंत बनने के पश्चात 13वें गुणस्थान को प्राप्त करने के पश्चात भगवान लगभग 30 वर्षों तक संपूर्ण देश में विहार करते रहे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी भगवान कभी 72 साल के होने के बाद भी भगवान कभी बूढ़े नहीं हुए, क्योंकि भगवान के कभी बुढ़ापा नहीं आता है, ये ध्यान रखना। भगवान कभी वृद्ध नहीं होते। तीर्थंकर भगवान जैसे 16 साल का बच्चा होता है, इस तरह के 16 साल के युवक के समान सारा जीवन भगवान इस तरह ही होते हैं। कोई भी तीर्थंकर हो, कभी उनका बुढ़ापा नहीं आता है। और वे महावीर स्वामी 30 वर्षों तक संपूर्ण देश में विहार करते रहे। उन्होंने कहा कि जिन वाणी ही आपको तारेगी, पंचम काल में जिन भक्ति, जिनेंद्र भगवान की आराधना, गुरु प्रति निस्वार्थ भक्ति और जिनवाणी प्रति श्रद्धा, यही आपका कल्याण करेगी। जिसकी गुरु पर श्रद्धा रहेगी, संपूर्ण गुरुओं को मानने वाला, संपूर्ण जिनवाणी को मानने वाला और वीतराग जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा करने वाला ही पार कर पाएगा। एक प्रोफेसर एक कॉलेज के अंदर गया और उसने कॉलेज में बच्चों के समक्ष एक कांच का जार मंगवाया, और जार मंगाने के पश्चात उसने सबके समक्ष, सारे बच्चों के सामने उसने उठ करके स्पेशल बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े उठाए और उठा करके उसने बरनी में डाले। कांच में डालने के पश्चात उसने सारे बच्चों से पूछा कि बच्चों, ये भर गया? बच्चों ने कहा यस। तब प्रोफेसर ने और छोटे छोटे कंकड़ों से उसको भर दिया, उसमें बैठ गए। फिर उन्होंने पूछा कि बच्चे पूरा कांच भर गया? बच्चों ने कहा यस। तब प्रोफेसर ने सैंड बॉक्स उठाया और बहुत सारी रेत उसमें डाल दी। वो रेत भी आराम से बैठ गई। फिर प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया। उसने कहा कि आप समझिए, इस बात को समझिए कि ये जार आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ये बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन की जरूरी चीजें हैं, जिसमें देव, शास्त्र, गुरु, जिनवाणी माता, हमारे तीर्थ क्षेत्र, हमारे सिद्ध क्षेत्र, हमारे गुरु, हमारे भगवान, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, ये तुम्हारी फैमिली, और बाद में अन्य छोटी चीजें हैं, जैसे कहीं मीटिंग में जाना है, कहीं घूमने जाना है, कुछ खरीदना है, लेना है, देना, ये छोटी बातें। यदि उस जार को रेत से ही पहले भर दिया जाए, तो रेत से भरने के पश्चात उसके अंदर वो बड़े बड़े क्रिस्टल नहीं बैठ सकते, छोटे नहीं बैठ सकते हैं, और वो जो चीज चाहिए वो प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, वो हमारे भगवान हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं। जो इनकी बात को ध्यान देगा, इनके साथ में जुड़ा रहेगा, वही एक दिन आत्मा से परमात्मा बन सकता है। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर महावीर स्वामी ने कहा कि जो जिनवाणी के अनुसार चलता है वही सम्यक दृष्टि है,
और वही मोक्ष मार्ग पर चलने वाला धर्मात्मा है, उसका संसार बहुत अल्प है। और जो जिनवाणी को छोड़ करके चलता है, गुरु की बात नहीं मानता है, बड़े आचार्यों की बात नहीं मानता है, बड़े गुरु की बात नहीं मानता है, बड़े गुरु का सम्मान और विनय नहीं करता है, संसार में कुछ नहीं पा सकता है। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था और उस पेड़ पर लगभग 50 हंस रहते थे। वे हंस बड़े आनंद से रहते थे। उनमें एक हंस वरिष्ठ था, वृद्ध था, और उसे लोग प्यार से बाबा कहते थे, बाबा। सारे हंस आराम से रह रहे थे। एक दिन उस वृद्ध हंस ने देखा कि उस पेड़ को लगकर की एक बेल, हल्की सी बारीक सी बेल उस चढ़कर के ऊपर आ रही है। तब उस वृद्ध हंस ने कहा कि ये जो लता आ रही है, जो बेल आ रही है, ये इसको तुरंत रोक देना चाहिए, वरना आगे ये हमारे जीवन के लिए घातक हो सकती है। तो जितने युवक हंस थे वे जोर जोर से हंसने लगे और कहा कि बाबा जी बुढ़ा गए हैं, इनका बुढ़ापा आ गया है, दिमाग खराब हो गया है, अब कुछ भी इनके पास बचा नहीं है, इतनी सी बेल हमारा क्या कर लेगी। तो बहुत नाराज हुआ, पर क्या करे। आखिर वो बेल बढ़ती हुई, उसने कहा था एक न एक दिन ये बेल हमको मौत के मुंह तक ले जाएगी। तो युवाओं ने कहा अरे कैसे ले जाएगी मौत के मुंह तक, और नहीं माना। आगे जाकर वो बेल बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते जब वो ऊपर तक पहुंची तो उसका तना बहुत मोटा हो गया और उसने पूरे पेड़ को लपेट लिया और अब उसको काटना मुश्किल हो गया। वह बेल ही उनके लिए सीढ़ी बन गई। एक दिन जब वो सारे हंस खेत में दाना चुनने गए थे, तब वहां एक बहेलिया आया, शिकारी आया, पक्षी पकड़ने वाला आया और आकर के उसने वहां पर जाल बिछा दिया। और जैसे ही सारे हंस आए, जाल में बुरी तरह फंस गए। अब निकलने का रास्ता नहीं था। तब जब हंस से निकलने का, उनको जाल में से निकलने का रास्ता नहीं मिला, तब सबको उस वृद्ध हंस की बात सच्चाई सामने नजर आने लगी कि उन्होंने कहा था कि छोटे में ही रोक दो, वरना ये हमारे लिए मृत्यु कारण बन जाएगी, अब क्या करें। उसके पास कुछ ना कुछ रास्ता होगा। और सारे युवाओं ने उस वृद्ध हंस से कहा कि अब आप हमें बताइए, हमने आपकी बात नहीं मानी, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, चूक है, भूल है, लेकिन हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि इससे बचने का रास्ता बताइए। तब उसने कहा अब मेरी बात ध्यान सुनो, जैसा कहूं वैसा करना। बोले जी जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। उसने कहा कि जैसी बहेलिया आवे, शिकारी आवे, तो उसके आने के कुछ समय पहले ही तुम सब के सब इस जाल में बिल्कुल ऐसे हो जाना जैसे तुम मर गए हो, अपनी श्वास रोक लो, और जब वो तुम्हें मरा समझ करके वो तुम्हें बाहर फेंक देवे, बाहर निकाल देवे, बाहर डाल देवे, तभी तुम वैसे ही पड़े रहना, और जब पूरे हंस इस जाल में से निकल जाए तो तुम एक साथ उड़ जाना। और हुआ वैसा ही। शिकारी आया और उसने जितने हंस थे उसने किक करके मुर्दा समझ करके उनको जमीन पर पटकता गया। और जैसे ही सारे हंस बाहर निकले, उस वृद्ध हंस ने जोरदार सीटी बजाई और उसकी सीटी की आवाज को सुन करके सारे के सारे हंस उड़ करके चले गए, प्राण बच गए। ये दृष्टांत बतलाता है कि घरवार परिवार के वरिष्ठ जन हमारे घर की धरोहर है। वे वरिष्ठ जन हमारे घर के संरक्षक है, मार्गदर्शक है। जिस तरह आंगन में पीपल का पेड़ कोई वृक्ष फल नहीं देता है लेकिन छाया अवश्य देता है, उसी तरह से हमारे घर के बुजुर्ग भले ही आर्थिक सहयोग ना कर पाए, लेकिन जो संस्कार अनुभव उनसे मिलते हैं वो अपने आप में अनूठे होते हैं। इसलिए हमें हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे वरिष्ठ और घर में आपके जो माता पिता हैं उनका सम्मान आदर करना चाहिए। ये शिक्षा महावीर स्वामी ने दी। महावीर स्वामी ने कहा कि जिस घर में बड़ों का सम्मान होगा उन घरों में संस्कारों की सुरक्षा होगी। जिन घरों में गुरुओं का आदर होगा उन घरों पर
गुरु की कृपा से हमेशा उन्नति होगी, संकट के बादल छट जाएंगे। पंचम काल में जो निर्गुण दिगंबर गुरुओं को मानेगा, उनके अनुसार चलेगा, उसका ही कल्याण होता रहेगा, और जो गुरु के अनुसार नहीं चलेगा तो कल्याण तीन काल में नहीं हो सकता है। ऐसी अनेक शिक्षाएं महावीर स्वामी ने दी, अनेक उपदेश दिए, धर्म का मार्ग बताया। भगवान ने सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का सिद्धांत उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें यदि उन्नति करनी है तो तुम्हारे विचारों में अनेकांतवाद होना चाहिए, शब्द में शादवाद होना चाहिए, और आचरण में अपरिग्रहवाद होना चाहिए। विचारों में अनेकांतवाद हो तो घर में झगड़े नहीं होंगे। वैचारिक आपकी विशालता होनी चाहिए, विचारों में अनेकांतवाद हो। कोई व्यक्ति किसी बात को कह रहा है तो उसको समझो, उस अपेक्षा वो भी सही हो सकती है। घर में झगड़ों से बचो, विचार में अनेकांतवाद होना चाहिए, और वचनों में शादवाद। जब भी बात करो सापेक्ष बात करो, प्रेम से मधुरता के साथ भी करो, और जीवन में अपरिग्रहवाद यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। यदि आज अपरिग्रहवाद के सिद्धांत को संपूर्ण मानव मात्र अपना लेवे तो आज पूरे विश्व से गरीबी और अमीरी की जो खाई है, विषमता है, ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे सारे तीर्थंकरों ने परिग्रह का त्याग किया, और जितने भी गुरु हैं वे भी सारे दिगंबर मुनि हैं, संपूर्ण परिग्रह को त्याग करके आप देते हैं, और जो गुरु का आशीर्वाद पाता है, जिसके ऊपर गुरु का हाथ, उसको देगी दुनिया सब। ऐसा सुंदर सा जीवन चरित्र महावीर स्वामी का था। वो क्या जीवन चरित्र था, वो आप सभी अपने अपने स्थान पर। मयूरी, तैयारी है क्या आपकी? मयूरी? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। रेडी? आप सभी खड़े हो जाएं, और खड़े होकर के भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र जयमाला के साथ, मार्च पास्ट के साथ में सुनिए, और उसको समझ करके हम आगे चलेंगे। सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, लेफ्ट राइट करते हुए सलामी आपको देनी महावीर स्वामी को, और इसी के साथ में चलेंगे आप। शुरू कीजिए। जी गुरुदेव, 1 मिनट। महावीर स्वामी का जीवन चरित्र ये सुंदर सी जयमाला के अंदर में हमने लिया है। महावीर स्वामी 30 वर्ष के बाद विहार करते हुए बिहार प्रांत के श्री वीर जिनेश्वर हे जगदीश्वर, हम तेरा यश गान करे, हम करे वंदना रोज तेरी, जिनवर तेरा गुण गान करे। अंतर मन में गुण स्थापन कर, हम तेरी महिमा गाएंगे, है वांछा मेरी ऐ जिनवर। इसमें से लास्ट में जयमाला आती है, वो जयमाला अपने को सिर्फ लेनी है। जयमाला आती है, आओ गाएं हम सब गाथा लास्ट में आती है, उसको देखो, उसके बाद उसको शेयर करना। फिर तो महावीर भगवान की जय। महावीर स्वामी विहार करते हुए पावापुरी में आए। पावापुरी में ऊंचा वृक्ष, ऊंचा टीला था, और उस टीले से भी 5 धनुष पर महावीर स्वामी विराजमान थे। कार्तिक कृष्ण चौदस के दिन उन्होंने उसके दिन पहले ही योग निरोध किया, समुचरण को विघटन कर दिया। उनका चलना फिरना बोलना अब बंद हो गया। भगवान ने योग निरोध किया, मतलब अब चलने फिरने से निवृत्त हो गए, और वे कार्तिक कृष्ण चौदस की रात्रि के अंतिम प्रहर में ऐसा आता है, परिनिब्बाण भक्ति काओ सग्गो कौ तस्तालो च्यों मम्मी अपसर्पणीय अवसर्पणी में पश्चिम भाई अवसर्पणी के पश्चिम भाग में चौथ समय से पश्चिम भाई आउठ महासिणे, जब 3.5 वर्ष कम थे तब रत्तीय सादीय स्वाति नक्षत्र था, पच्चु से प्रत्युष काल था, और उस समय भय बदो महादि महिरो वर्तमान सिद्धिम गदो
भगवान ने जिस समय स्वाति नक्षत्र था, और अब भी जब भी होता है स्वाति नक्षत्र आता है, उस समय भगवान ने 13वें गुणस्थान से आगे 13वें गुणस्थान में जो तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि नाम का शुक्ल ध्यान किया, और उसके पश्चात वे 14वें गुणस्थान के अंदर गए और वहां उन्होंने विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का चौथा शुक्ल ध्यान धारण किया। उसके अंतर्गत ही उन्होंने जो 4 आघातीय कर्म थे, नाम, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 जो आघातीय कर्म होते हैं, इन आघातीय कर्मों का भी भगवान ने एक साथ क्षय कर दिया। और जैसे ही क्षय किया, उनके क्षय होते ही भगवान संपूर्ण कर्मों से रहित हो गए और मात्र इतना समय अ, ई, उ, री, ये 5 रस्वाक्षर बोलने में जितना समय लगता है, उतने समय के अंदर उनकी आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़ करके एक समय के अंदर में, अल्प समय के अंदर में, ये इस धरती से 5000 धनुष के ऊपर जहां भगवान थे, उससे भी और 7 राजों ऊपर सिद्धालय में विराजमान हो गए। भगवान की आत्मा चली गई और भगवान का शरीर कपूर की भांति उड़ गया और भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त कर लिया। वे अरहंत से सिद्ध बन गए। हम उनका ध्यान करेंगे। जैसे महावीर स्वामी कर्म काट कर अरहंत से सिद्ध बने, उस समय असंख्यात देव, सौधर्म आदि इंद्र वहीं पर खड़े थे। भगवान का शरीर कपूर की भांति उड़ गया और उस समय इंद्र की आज्ञा से अग्नि कुमार देव ने अपनी विक्रिया से वहां सिर्फ भगवान महावीर स्वामी के मात्र केश और नख, ये नाखून इतने ही रह गए थे। पूरा शरीर कपूर की भांति उड़ गया था, क्योंकि उनके शुद्ध परमाणु होते हैं, वो उड़ गए थे कपूर के समान। इंद्र कुमार ने, अग्नि कुमार देव ने आकर के वहां पर उन नख और केशों को यहाँ तक लगाते हुए भगवान के कृत्रिम शरीर की रचना उन्होंने की, और रचना करके वहां जहां भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए थे, उससे ठीक नीचे जहां पावापुरी का उद्यान था, उस उद्यान में ऊंचा टीला था, उस टीले पर भगवान का अंतिम संस्कार किया, अग्नि संस्कार किया। और अग्नि संस्कार करने के पश्चात बहुत उन्होंने भक्ति की, भगवान का पूरा पुराण पढ़ा, जीवन चरित्र पढ़ा, सभी ने नृत्य किया, भक्ति की आनंद मनाया, उल्लास मनाया कि भगवान ने अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त किया है, भगवान ने अपने परम तत्व को प्राप्त किया है और मोक्ष ही हमारा परम धाम है। उसको प्राप्त करने पर जहां भगवान का संस्कार हुआ था, उसकी भस्म को सबसे पहले सौदम इंद्र ने उठाया, भगवान के माता पिता ने उठाया, अन्य सभी देवों ने उसको उठाया और इतना भस्म को उठाया, इतना उठाया कि भस्म को उठाते उठाते वो पूरा वहां से वो जो टीला था खत्म हो गया और एक विशाल सरोवर की रचना हो गई। आज भी वह सरोवर हमारे दिखलाई देता है। और जिस समय भगवान का मोक्ष कल्याण की वेला आती है, तो मोक्ष कल्याण के समय पर ऑटोमेटिक उस समय पर ही रात को 3:30 पौने 4 बजे के आसपास में ऑटोमेटिक वहां पर छत्र आज भी हिलता है, देखा जाता है।
वैसे महावीर स्वामी का जीवन चरित्र एक जयमाला के माध्यम से अभी मयूरी आपको शो कर रही है, उसके पश्चात आपको और बताऊंगा। शुरू कीजिए। मयूरी, मयूरी, जी जी गुरुदेव। हो रहा है क्या? हाँ। आज लास्ट है, कथा का समापन है, तो जब होगा सभी खड़े होकर भगवान को सलामी देंगे और आज हम कथा को पूरा करेंगे। हालांकि भगवान की कथा बहुत बड़ी है, अभी और बहुत कुछ कह सकता हूं मैं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए आज हम यही विराम देंगे, फिर अगला नया चरण शुरू होगा। भगवान महावीर स्वामी पंच बालयतियों में 5वें बालयति हैं। तीर्थंकरों में 24वें तीर्थंकर हैं। बालयति 5वें बालयति हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया। आओ गाए हम शुभ गाथा सम्मति सरल सुजान की, सिद्धार्थ सुत त्रिशलानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। वीर प्रभु ने जन्म लिया जब जग का सारा पाप मिटा, शांति हुई तीनों लोकों में, जग का दुख संताप हटा। खुशियां छाई भव्यों ने स्तवन किया, देवों ने आमीर शिखर श्री वीर प्रभु का नमन किया। आज बधाई सुरगण गाए मध्यलोक की शान की, सिद्धार्थ सुत त्रिशलानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ताकत बन करने से जग में नाम पड़ा था वीर प्रभु, दुनिया की शंका मिटती ही नाम सन्नति हुआ विभु। हाथी का जब मान गलाया अति वीर में कहलाए, कर्म युद्ध को निकल पड़े तब महावीर बन हर्षाए। सुरगण आए खुशी मनाने जिनके तप कल्याण की, सिद्धार्थ सुत त्रिशलानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। प्राणी मात्र की हिंसा का श्री जिनवर ने प्रतिकार किया, हिंसा रूढ़ी पाखंडों का समता से निस्तार किया। नारी मुक्ति का वीरा ने जमकर बिगुल बजाया था, ले भिक्षा अबला नारी से जैन धर्म बतलाया था। चंदन वाला पात्र बनी महिमा में पावन राम की। सिद्धार्थ सुत त्रिशलानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। कार्तिकी ने बड़ा गंभीर उपसर्ग किया जिनवर पर था, उतने क्षण लोगों का था मित्र बनाकर नश्वर था। देह मात्र उनकी भव्यों को संयम राह बताती थी, दर्शन करके सब जीवों की कली कली खिल जाती थी। मौन दशा में सारी दुनिया को भी जग उत्थान की, सिद्धार्थ सुत त्रिशलानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ऋतुकुल सरिता के तट पर आकर चौथा ध्यान धरा, शुद्ध ध्यान की अग्नि से अपने कर्मों को स्वयं भरा। चार भक्तियां नाश किए तब प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, गौतम गण करके आते जिनवाणी का यश गान हुआ। अनेकांत वाणी फैलाई इतनी जन कल्याण की, सिद्धार्थ सुत त्रिशलानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। श्रेणिक जैसे माली का भी उनने जन्म सुधार दिया, जम्ब सुदर्शन सती चेलना का उनने उद्धार किया। 30 वर्ष उपदेश किया फिर पावापुरी प्रस्थान किया। योग निरोध किया जिनवर ने शिवपुर को अभियान किया, पूजा करने आए सुर नर वर्धमान भगवान की। सिद्धार्थ सुत त्रिशलानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम
वंदे जिनवरम। चले स्वयं शिव पथ पर भगवन वह पथ सबको दिखलाया, सत्य शांति समता करुणा ये मानव भूषण बतलाया। निश्चय और व्यवहार मार्ग अरुसाद वादन ये समझाया, साम्य भाव ही सुख स्वभाव है अनुभव यह मन को भाया। मुक्ति भी समता के हेतु छाया ही गुणगान की, सिद्धार्थ सुख कृष्णानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। आओ गाए हम शुभ गाथा सन्मति सरल सुजान की, सिद्धार्थ सुख कृष्णानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बोलो महावीर भगवान की जय। भगवान के पंचकरण महोत्सव की जय। आप सभी अर्घ ले लीजिए और चढ़ा दीजिए अर्घ, जो भी आपके पास में हो, फल श्रीफल आदि लेकर चढ़ा देवे। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय वर्धमान वर्धमान जिनेन्द्राय महावीर वीर वर्धमान सम्मति महावीर जिनेन्द्राय। बहुत बढ़िया, संगीता जी लेकर आ गए। बहुत सारे भक्तों ने अर्घ किया है, किसी ने दीपक, किसी ने गजा, किसी ने श्रीफल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कथा हो गई है अपनी। महावीर कथा आज पूरी हुई है और हर्ष गड़े करने भावना भाई है कि आगे भक्तांबर का अर्थ समझना वो चाहते हैं सब मिलकर के। पहले आप ये बताइए कि सवेरे जो क्लास चल रही है मोक्ष शास्त्र की, उस मोक्ष शास्त्र की क्लास में आप 8 से 9 पढ़ना चाहते हैं कि 9 से 10? पहले सवेरे वाले में सुबह 8 से 9, 8 से 9 आकर तैयार है क्या सभी? 9 से 10, एक ने 8 से 9 का, एक 9 से 10 का। बहुमत नहीं मिल रहा मेरे को। साध्य में सबको आना है, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। कल्पना उदय जैन 8 से 9, संपदा मुकेश 9 से 10, कुंजन दोषी 9 से 10। हाँ चलिए ठीक है, हाँ प्रायश्चित कीजिए पहले। अभी कोई भी निकले नहीं, अभी आपको गुरुदेव ने जो सामग्री करवाई थी वो भी बताने वाले हैं। अभी जुड़ भी रहे, 2 मिनट 5 मिनट हो, बैठ जाइए सब आराम से। लीजिए मत प्रायश्चित दे लीजिए। आवाज लगाइए सभी, अच्छे करना बोलेंगे। तू प्यार नमोसु सरल स्वभाव, तू प्यार नमोसु सरल स्वभाव, तू प्यार नमोसु प्रज्ञा निधान, तू प्यार नमोसु प्रज्ञा निधान, तू प्यार नमोसु वात्सल्य मूर्ते, तू प्यार नमोसु वात्सल्य मूर्ति, तू प्यार नमोसु गुरु गोप्ति नंदे, तू प्यार नमोसु गुरु गोप्ति नंदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। हमने मन से, वचन से, आय से, एक काल बोलना से जो भी आप दोष किए हो, हम सबका प्रायश्चित देकर हमारी शुद्धि कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सबको प्रायश्चित में 1 मिनट मौका मिलकर फिरना है। अभी 9 बार जाप कीजिए। सभी ने अच्छी भावना व्यक्त की है। नहीं,
माता जी नमस्ते। सही बोल दीजिए, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अभी नई कथा आपके लिए लेंगे, भक्तांबर का अर्थ, भक्तांबर का पाठ और उसका अर्थ, उसके अर्थ को समझाने वाली कथा भक्तांबर की स्पेशल आपके लिए ली जाएगी। ये भावना भक्ति की है, मैं आपको दूंगा। सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। और सभी ने प्राय कर बहुमत जो है 910 का, इसलिए 910 के अंदर ही क्लास चलेगी। आप सभी 9 बजे टाइम पर तैयार रहें और बहुत जल्दी हम 2-4 दिनों के अंदर में 7वें अध्याय का एग्जाम भी देंगे, तो आप उसके लिए सभी तैयार रहें। अभी मैंने आपको जो बताया था, हाँ, धीरज मिथुन गिरने वाले, उनका जन्मदिन है हमारा, उनको बहुत सारा आशीर्वाद। सब बैठ जाइए नीचे, अभी करवानी खाली वैसा चाहे, सबको आशीर्वाद। महावीर स्वामी का जीवन चरित्र आपने सुना, मेरा आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बढ़िया आप लोगों ने सुना। और मैं हर साल जितना सुनाता हूँ उससे बढ़कर इस बार मैंने अभी और लिया है, और भी काफी कुछ आगे बढ़ेगा इसके अंदर में। महावीर कथा आज हम पूरी करते हैं, लेकिन आगे उनका और अंश भी काफी भविष्य के अंदर आ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि व्यापार वृद्धि, विद्या सिद्धि और बच्चों की बुद्धि का विकास, इस हेतु एक उपाय मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था कि आप एक कटोरी में 1 मुट्ठी साबुत मूंग लेकर के आना। आप लाए क्या? तो साबुत मूंग आप ले लीजिए। और घर में व्यापार वृद्धि करनी है, लक्ष्मी की वृद्धि करना है, रिद्धि सिद्धि करना है, तो इसके लिए आप सबसे पहली बात ये, कभी किसी का पैसा नहीं मारे, किसी का शोषण कभी ना करें, किसी गरीब की बद्दुआएं ना लें। हम किसी का 1 रुपया भी झूठ बोल करके ना लें तो हमारे घर में अंतराय नहीं आता है। और यदि हम शोषण करते हैं, किसी का हड़प लेते हैं, उसकी बद्दुआएं भव में हमको परेशान कर देती है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और जो मैं आपको बताया है, ये कांच के बाउल में रख लीजिए, कटोरी में रख लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और डाल करके जिस बच्चे की विद्या का विकास करना है और जिनको व्यापार वृद्धि करना है, उनके सिर के पास में, वह पास में कटोरी रख दीजिए। रात भर पानी के अंदर दाल गलेगी, सवेरे उठने के पश्चात आपको ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, अभी भी जितना आप वर्धमान जिनेन्द्राय मंत्र का जाप करेंगे, वर्धमान जिनेन्द्राय का जाप करने से आपके धर्म वृद्धि होगी। ओम ह्रीं श्री वर्धमानाय नमः, ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, अथवा ओम ह्रीं श्री वर्धमानाय नमः, इतना भी आप सकते हैं। ओम ह्रीं श्री वर्धमानाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें। और सुबह उठने के पश्चात वो जो दाल है, मतलब साबुत मूंग है, उसमें से पानी निकाल दीजिए और जो साबुत मूंग है उसको पक्षियों को डाल दीजिए। पक्षियों को डालने से आपकी समस्याओं को, जैसे पक्षी उड़ेंगे समस्याएं भी उड़ जाएंगी और आपकी बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। लेकिन वर्धमान मंत्र का जाप करते रहें, किसी को शोषण ना करें, ना आप ध्यान दें। आज इतना ही। और महावीर भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञान के दिगंबराचार्य गुप्त जी गुरुदेव की जय। कल गुरु कृपा, सौभाग्य वृद्धि, भाग्य वृद्धि, इस हेतु आप जब आएंगे तो अपने साथ में हल्दी की 2 गांठ और 1 मुट्ठी मक्का आपको लेकर के आना है, मक्के के दाने आपको लेकर के आना है। इसके साथ में आपको विधि बताऊंगा और नई कथा हमारी कल से शुरू होगी। भक्तांबर का अर्थ, भक्तांबर का रहस्य, भक्तांबर की कथा, उसको सुनने समझने के लिए आप सभी तैयार हैं। आज इतना ही। महावीर भगवान की जय। समय काफी हो चुका है, इसलिए लकी ड्रॉ प्रश्न जो नहीं लेंगे अपन, कल आप ले लें इसका, और आज का नया प्रश्न जो बना देंगे। सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। जय बोलो आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की। आज महावीर खत्म हुई है और बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुदेव ने हमें कथा सुनाई है और सारे जयमाला की रचना की हुई है। तो महावीर भगवान का यही संदेश था, महावीर भगवान ने संदेश जियो और जियो। तो इस काल में वर्तमान की आवश्यकता है। जय बोलो आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की। आज की सभा यही समाप्त है। हाँ, ये पूरी करेंगे, कल लेंगे प्रश्न मंच, आप कल लकी ड्रॉ निकाल देंगे उसका। जी, कल का सुबह का अभिषेक 8-9 से 10 में क्लास रहेगी। अभिषेक अपने टाइम से आप कीजिए। अब अभिषेक कल से नमस्ते गुरुदेव।